को लेकर के चल पड़े हैं। बूढ़े से ब्राह्मण देवता हैं जिनसे चला नहीं जा रहा है। इधर चलते चलते काफी दूर जंगल में पहुंच जाते हैं। अब तो ब्राह्मण देव से चला नहीं जा रहा। मन में सोचने लगे कि मैंने रुक्मिणी से बहुत मना किया था कि मेरे ऊपर बुढ़ापा है, हमसे चला नहीं जा रहा, तू ये पत्र हमें नहीं दे। लेकिन रुक्मिणी ने एक भी बात नहीं मानी। वहां पर पंडित जी ने अपने पीतांबर को बिछा लिया है। तुम्हारे लिए रुक्मिणी ने पत्र भेजा, अब हमसे तो चला नहीं जा रहा, इतनी दूर द्वारकापुरी है, अब आप कैसे भी इस पत्र को स्वीकार करें। ब्राह्मण देवता ने वहीं पर पीतांबर डाल लिया और उसी पर लेट करके सो जाते हैं। इधर भगवान कन्हैया ने देखा कि मेरे पत्र लाने वाले ब्राह्मण देव तो रास्ता में ही फंसे। ने अपने अंग रक्षकों को आदेश दिया है कि जाओ सोते हुए ब्राह्मण देवता को सोते सोते उठवा लो और इसी द्वारकापुरी में लिटा दो। आज प्यारे भगवत श्रोताओं, सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान श्याम सुंदर ने अंग रक्षकों के द्वारा सोते हुए ब्राह्मण देव को वहां से उठवा लिया है और अपनी द्वारकापुरी में लिटा दिया है। द्वारकापुरी में लिटा दिया। ब्राह्मण देवता जब जागे हैं, आंख खुली है, तो ब्राह्मण देवता ने देखा कि मैं कहां पर सोया था और कहां आ गया। द्वारपाल खड़े हैं। द्वारपालों से पूछा है, भैया द्वारपाल, भैया द्वारपाल ये कौन सा नगर है? द्वारपालों ने कहा है, भैया ये द्वारिका 6। पंडित जी सोचने लगे, द्वारिका 6? अरे हमें तो एक द्वारिका में जाना, यहाँ पर तो 6 द्वारिका। भैया ये बताओ, क्या कन्हैया कौन सी द्वारिका में रहते हैं? द्वारपाल बोले, भैया कन्हैयू 6। अब पंडित जी चक्कर में फंसे, द्वारिका 6 कन्हैयू 6, हमें एक द्वारिका में एक कन्हैया से मिलना है, यहाँ 6 द्वारिका 6 कन्हैया। द्वारपालों ने पूछा, भैया कहाँ से आए हो? कि मैं कुंदनपुर से आया। द्वारपालों ने समझ लिया, भैया अरे तुम्हारे यहाँ है बोलते हैं और हमारे यहाँ 6 बोलते हैं, ये वही द्वारिका है जिसमें भगवान कन्हैया रहते हैं। पंडित जी बोले, तो हमें बताओ कि भगवान कन्हैया का महल है कौन सा? पंडित जी ने हाथ उठाकर कह दिया, वो ऊंचा सा महल दिखा रहा है, वही में उसी महल में भगवान कन्हैया रहते हैं। पंडित जी अब तो महल को देख करके और भगवान कन्हैया के यहाँ चल पड़े हैं। आज प्यारे भक्तों, ब्राह्मण देवता जो है भगवान कन्हैया के जब महलों में पहुंचे तो सबसे पहले बलराम भैया से मिलन हुआ। बलराम भैया से बोले, भैया हमें ये बताओ, क्या यही कन्हैया का महल है? बलराम भैया बोले, हाँ। तो कन्हैया कहाँ है? कि वो सिंहासन पर बैठे वही है भगवान कन्हैया। पंडित जी जैसे ही महल में घुस गए और कन्हैया की तरफ देखा, पंडित जी सोचने लगे, हाय हाय मोड़ी ठग गई, जो करिया कलूटा उल्टे तवा जैसो धरो, जाके पीछे तनी दीवानी कह रही कि हम ब्याह करें तो कन्हैया के संगे। रुक्मिणी ठग गई। भगवान के पास पंडित जी गए और पत्ता ने जब पत्र दिया है, भगवान कन्हैया ने पहले ब्राह्मण देव को भोजन कराया है, बिठाया है, उसके बाद पत्र को खोलकर देखा है। पत्र में लिखा है, रुक्मिणी ने रो रो करके अगर के तुम लेने के लिए नहीं आए तो तुम्हारी रुक्मिणी ये रो रो करके मर जाएगी। लिखा है, तो बिन तेरी प्यारी मर जाएगी, नास सुपाल के घर जाएगी, मेरी खबर ले तुम्हारी, तो कौन पत्र लिखूं मेरे गिरधारी।
आज प्यारे भक्तों करके मर जाएगी। भगवान ने सोचा है कि ऐसा करो, पंडित जी से कहा है कि ब्राह्मण देवता हम तुम्हारे साथ रुक्मिणी को लेने के लिए तो चलेंगे, लेकिन जब तुम यहां से चलो तो थोड़े खांसन लगी हो। क्यों? भैया बलराम जी देखेंगे कि बूढ़े से ब्राह्मण देवता हैं, इनसे चला नहीं जाता है, तो हम भैया से कह देंगे भैया इनसे चला नहीं जा रहा, अगर तुम्हारी आज्ञा हो तो हम इन्हें रथ में बिठा करके और कुंदन पर छोड़ आऊं। पंडित जी बोले ठीक है। जैसे ही भगवान आए, बलराम भैया भगवान कन्हैया के सामने आए हैं तो पंडित जी खांसने लगे। पंडित जी खांसने लगे ही बलराम भैया ने देखा भैया कन्हैया ये बूढ़े से ब्राह्मण देवता हैं। पंडित जी कन्हैया से बोले भैया कन्हैया अब हम चले? बोले कि तुम जाओ। अब ब्राह्मण देवता जोर जोर खांसने लगे। बलराम भैया बोले भैया कि अब हमसे तो जो बूढ़े से ब्राह्मण है इनसे चला तो जा नहीं रहा है, ऐसा करो इन्हें रथ में बिठाओ और रथ में बिठाने के बाद कुंदनपुर तक छोड़ आओ, क्योंकि अगर कहीं मर गए तो बेफालतू में ब्रह्म हत्या लग जाएगी। इनसे चला नहीं जा रहा, इन्हें जाकर के छोड़ दो। प्यारे भगवत श्रोताओ, आज महाराज हेलो और ये इंद्रेश चाचा जी पगड़ी पहना करके सम्मानित कर रहे हैं जो नंगला भजू से आए हुए हैं। भगवान से कामना करती हूँ कि भगवान सब आगे बढ़ते रहे, फलते और फूलते रहे। भगवान से यही कामना करती हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन परीक्षित, इधर पंडित जी को भगवान कन्हैया ने तैयार किया है कि चलो हम तुम्हें कुंदनपुर तक छोड़ दूं, अब तुमसे चला नहीं जा रहा है। तालियां। प्यारे श्रोताओं, आवाज कम आ रही है, लोग बैठ नमन करो